गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्तों आप लोग। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं संविधान का टॉपिक लेके आया हूं। इसके पहले कि मैं पढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं कि संविधान का एक वीडियो मैं प्लेलिस्ट में लोड कर दिया हूं, उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि संविधान का बेस मैंने वहां पे बनाया है कि भारतीय संविधान की सीढ़ी किस प्रकार से व्यवस्थित, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उसका प्राचीन इतिहास क्या रहा है, अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल्स कब कब वहां पे कैसे कैसे बनाए गए हैं, ये सारा चीज मैं उसमें पढ़ा चुका हूं। और आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि संविधान सभा से आने वाले सारे प्रश्न इस वीडियो से कहीं अलग से नहीं आपसे पूछे जाएंगे, तो शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देश जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, उसने अंग्रेजों को नाक में दम करके रख दिया था, वहां के लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। तब अंग्रेजों की बहुत आर्थिक क्षति हुई और तब उनको यह आभास हुआ कि जब हम अपना ही देश नहीं बचा सकते हैं तो भारत को गुलाम रखना ज्यादा दिन तक अब हमें संभव नहीं है। तब उसने औपचारिक रूप से यह मानना शुरू कर दिया कि अगर भारतीय स्वेच्छा से हमारी मदद करते हैं तो मैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह देश छोड़ के स्वतंत्र करके चला जाऊंगा। और यह घोषणा जब इटली करते हैं, उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश से यहाँ पे कुछ मिशन भेजे जाते हैं संविधान सभा और भारत देश के, जो सांप्रदायिक आधार पे जो बंटवारा होना था और जो संविधान बनना था उसके लिए बहुत सारे मिशन भेजे जाते थे। क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जो लास्ट में आया था जिसके गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं के देख रेख में हमारा भारत का विभाजन हुआ, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो राज्य बने। और यहाँ पे उसी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीयों को यह निमंत्रण दिया गया कि आप अपने देश का संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रश्न उठता है कि संविधान के निर्माण में ऐसे नहीं था कि जिसका मन किया वो संविधान सभा में चला जाएगा, उसके लिए बाकायदे चुनाव होना था और चुनाव की दो प्रक्रिया होनी थी। एक, चुनाव के पूर्व कितनी सीटों का आवंटन था और चुनाव के बाद कितने लोग संविधान सभा में आए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने संविधान सभा को दो भागों में बांटा है, एक संविधान सभा के चुनाव के पूर्व और एक संविधान सभा के चुनाव के बाद। अब यहाँ पे देखिए निश्चित की गई कुल संख्या संविधान सभा में कितनी थी, 389 लोगों को निश्चित किया गया था कि आप संविधान सभा में 389 लोग जो हैं वो क्या करेंगे, संविधान सभा में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निश्चित तो किया गया। एक मिनट दोस्तों, मार्कर का इंक खत्म हो गया। चलिए, लेकिन उसका कैसे बंटवारा किया गया था ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए प्रतिनिधि कौन कौन से बनाए गए थे, यहां से 3 प्रकार के प्रतिनिधि बनाए गए थे। 296 वो लोग थे जो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग आएंगे और देसी रियासतों से 93 लोग आएंगे, यानी कुल संख्या 393 निश्चित की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि संविधान सभा में चुनाव के पूर्व निर्धारित की गई संख्या में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, 296 थी, कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी थी, 4 थी, देसी रियासतों से कितने थे, 93 थे। ठीक है, कुल मिला देंगे तो 393 लोगों को ये बनाया गया कि आप लोगों को संविधान सभा में सीटों का निर्धारण होगा। एक प्रश्न यहां से और बनता है, जो 296 सबसे अधिक लोग आ रहे थे, वहां पे जो था वो सांप्रदायिक आधार पे संविधान सभा का निर्धारण किया गया। सांप्रदायिक मतलब जो अलग अलग संप्रदाय के लोग थे उनको सीटों का निर्धारण किया गया था। देखिए यहाँ पे सामान्य लोगों को 213 सीटों पे चुनाव लड़ना था, मुस्लिम लोगों को 79 लोगों पे चुनाव लड़ना था, 79 सीट पे, और सिख समुदाय के लोगों को 4 सीटों पे चुनाव लड़ना था। तो कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई, 296 हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई
कि चुनाव के पूर्व यह ब्रिटिश शासन ने यह फार्मूला तय किया था कि ऐसे ऐसे संविधान सभा का निर्धारण किया जाएगा, यानी इतने इतने सीटों पे ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संविधान सभा के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, कितने लोग जीते, कितने लोग इस संविधान सभा में जाएंगे, यहां पर देखिए कांग्रेस को 208 सीट मिला, ठीक है, और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, और निर्दल जानते ना, जो किसी पार्टी से नहीं लड़ा, उनको 8 मिला, और अन्य विशेष योग्यता के आधार पे 7 लोगों का निर्धारण किया गया कि आप लोग संविधान सभा में जाएंगे, क्योंकि ये लोग चुनाव जीत के आए थे। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में एक संविधान सभा सीट के लिए कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया जाता था। एक सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या का क्या किया जाता था, 10 लाख की जनसंख्या पे एक संविधान सभा का सीट का निर्धारण किया गया था। मेरी बात समझ रहे हैं? 10 लाख लोगों का एक संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करेगा, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर कभी ये संख्या पूछे तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के चुनाव के पूर्व कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 296 लोग सांप्रदायिक आधार पर सामान्य, 213 मुसलमान, 79 और सिख 4 लोग, 296 लोग निर्धारित किए गए थे। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग और देशी रियासतों से 93 लोग, कुल 393 लोग हो गए थे, जबकि निश्चित किया गया था 389 लोगों को। ठीक, चुनाव सब लोगों ने लड़ा। संविधान सभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, निर्दल को 8 सीटें मिली और अन्य को 7 सीटें मिली। कुल 296 लोग संविधान सभा में सदस्य चुने गए और 10 लाख की जनसंख्या पे एक संविधान सीट का निर्धारण किया गया। अब ये लोग चुन के आ गए तो यहाँ पे संविधान सभा का बैठक हुआ। ठीक है, ये बैठक 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तीनों तरीके से आपको जानना है। प्रथम बैठक, क्या चीज? प्रथम बैठक, दूसरा द्वितीय बैठक और तीसरा तृतीय बैठक। बैठक समझते हैं? बैठक का मतलब संविधान ऐसे थोड़ा बन जाएगा, कोई हलवा थोड़ा था। संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई। सभा समझते हैं? आप कोई भी संस्था खोलेंगे, बिना कमेटी, बिना सभा बनाए आप कोई संस्था नहीं चला सकते हैं। तो ये तो पूरे देश का, विश्व के 7वें सबसे बड़े देश का, और वो भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाना, तो उसका आप संविधान बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा था कि जिसका जो मर्जी किया वो संविधान में लिख दिया, ऐसा नहीं था। पूरे सारे देश से लोग चुन के गए। और जैसे आज संसद में देखते हैं ना कि एक अध्यक्ष होता है, सारे सांसद ऐसे बैठे रहते हैं, माइक लगा रहता है, सब लोग अपना चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, ऐसे संविधान सभा में भी होना था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बैठक शुरुआत में जो पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। कहां पे हुआ था ये भी याद रखिएगा। संसद के पुस्तकालय चेंबर में हुआ था। ये बात समझ रहे हैं? संसद के पुस्तकालय चेंबर में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है किस संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद के पुस्तकालय भवन के चेंबर हॉल में जो आयोजित किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। यहाँ की एक चीज और पूछा जाता है, इसमें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समझ रहे हैं? किनको?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये चीज याद रखेंगे, ये चीज भूलेंगे नहीं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी मतलब एकदम परमानेंट नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान सभा अभी जस्ट बना था, तो इसके लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगले ही दिन क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। स्वस्थ थे, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो फिर आनन फानन में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होता है। ठीक है, कौन सा बैठक होता है, द्वितीय बैठक होता है। कब, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और चूंकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो गया था, तो बिना अध्यक्ष, बिना संचालन करने वाला, बिना अध्यक्ष के कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती थी। तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई, मेरे बच्चों याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इन्हीं के देख रेख में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देख रेख में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा कंप्लीट जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे, वो जो थे अध्यक्ष का जो पद था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान जब तक बन के तैयार नहीं हो गया और संविधान सभा में पारित नहीं कर दिया गया, तब तक इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, तृतीय बैठक। अब देखिए, अब जब यहाँ पे अध्यक्ष की नियुक्ति हो गया, तो अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब पूरे सभा में जब लोग बैठेंगे तो आप बताएंगे ना कि आप संविधान क्यों बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है। तो यहां पे देखिए, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया मतलब समझते हैं कि हम संविधान किस उद्देश्य से बना रहे हैं, यानी कौन सा संविधान बना रहे हैं। तो उसका पूरा रूपरेखा उन्होंने तैयार किया। भारत के संविधान की रूपरेखा ऐसे ऐसे चाहते हैं हम सारे संविधान सभा के लोग। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें 8 दिन तक चर्चा चला। 8 दिन तक चर्चा चला, चर्चा समझते हैं, उस पर बहस हुआ। और 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे पारित कर लिया गया। क्या कर लिया गया, पारित कर लिया गया। ठीक है कि ठीक है, इस संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव आपने दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। 8 दिन तक उस पर बहस हुआ और 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे पारित कर लिया गया। और तृतीय बैठक में ही डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक चीज कंफ्यूज होंगे मेरे बच्चों कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। मैं लिख इसलिए रहा हूं, मैं ब्लैक बोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि मेरे हट जाने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आज किसी के पास कलम हिलाने के लिए ताकत नहीं रह गया है। ये एक सच्चाई है। सब लोग चाहते हैं डिजिटल हो गए हैं, और इस डिजिटल की दुनिया में हर चीज लेक्चर सुन के आप दिमाग में कितना रख पाएंगे। इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे और परीक्षा के समय सिर्फ स्क्रीनशॉट देखते अगर चले जाएंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि कब कब कितना कितना कब कब बैठक कैसे कैसे हुआ था। आप सोच रहे होंगे सर ये सब लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा मेरे बच्चों। मैं वीडियो के लास्ट में आपको अभी टेस्ट भी कराने वाला हूं, ठीक है। प्रश्न पूछेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां पे हुआ, संसद भवन के
पुस्तकालय चेंबर हॉल में हुआ। पूछ देगा उस दिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। उस दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो क्या हो गए, मर गए। पूछ देगा संविधान सभा का द्वितीय बैठक कब हुआ। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में फिर पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर पूछ देगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। पूछ देगा संविधान बनने में कितना वक्त लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर आपसे पूछ देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया था। फिर आपसे पूछेगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के किस सदस्य ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए कि यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, उद्देश्य प्रस्ताव में चर्चा में कितने समय लगे, 8 दिन का समय लगा। कब पारित किया संविधान सभा ने, मतलब कब एक्सेप्ट कर लिया, 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया। पूछेगा कि डॉक्टर BN राव को कब संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बस मैंने 3 पॉइंट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन तैयार कर दिया, और ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान सभा में कौन कौन से, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ समितियां बनाई गई थी, मतलब अलग अलग सबकी समितियां बनाई गई थी कि इस कार्य में ये लोग काम करेंगे, इस कार्य में ये लोग काम करेंगे। देखिए संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में बन के तैयार हुआ। विश्व के 7वें सबसे बड़े देश के विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बना, जिसे हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब यहां पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे समितियों से पूछता है कि कौन से समिति के कौन से चेयरपर्सन थे। यहाँ पे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव समिति, तो कौन थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। भाई उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने ही तो पारित किया था ना, तो इसके कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसपे संविधान सभा का सबसे मुख्य दस्तावेज तैयार करना था, यानी लिखने का काम, मुख्य जो पावर दिया गया था वो था प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इन्हें ही संविधान सभा का संविधान बनाने का, संविधान का जनक, पिता, ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि संविधान लिखने का कार्य और मुख्य दस्तावेज तैयार करने का कार्य जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव समिति को था। मेरी बात समझ में आ रही है, हैं? और एक चीज इसमें और जान लीजिए कि यहां पे कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, यही मैं खोज रहा था, सदस्यों की संख्या 7 थी। मतलब अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष बनाए गए प्रारूप समिति के, और इनके सदस्य दिए गए थे कितने, 7। इनके सहयोगी दिए गए थे किनके, आपके संविधान की रचना करने में आपका सहयोग करेंगे। तो प्रश्न यहां से भी पूछता है। अगला मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। आपके जो मूल अधिकार मौलिक अधिकार हैं, और अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक जो जनता थे उनका प्रतिनिधित्व, तो उनका अध्यक्ष बनाया गया था किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, पटेल जी को, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरा मैं पढ़ाऊंगा। झंडा एक समिति थी, झंडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक होगा उसके बनाए गए थे, कौन से थे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कौन थे, जेबी कृपलानी। और संचालन समिति, चूंकि संचालन समिति, संचालन कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इतनी बात समझ में आ गई, आया समझ में।
अब देखिए संवाद समिति के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। और अगला संघ राज्य एवं क्षेत्र समिति, संघ मतलब केंद्र संघ राज्य एवं क्षेत्र समिति, केंद्र संघ राज्य मतलब जो केंद्र शासित राज्य थे, और क्षेत्र समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इतनी बात समझ में आ गई। और ये समितियों में सारे लोगों ने मिलकर संविधान को 26 नवंबर 1949 को बना के तैयार कर दिया, यानी संविधान सभा में पारित कर दिया, संविधान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को। यहां से प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसको दिमाग में पोटली बना लीजिए, परीक्षा में दिक्कत ना हो कि संविधान लागू होने से 1 वर्ष पहले ही संविधान सभा ने इसको पारित कर लिया था, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश गणतांत्रिक देश बन गया था, लोकतांत्रिक बन गया था, इसलिए गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब एक चीज और पूछता है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो लागू होने के 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही क्या हो गया था? अंतिम बैठक हुआ था। और उस अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हें ही भारत का क्या चुन लिया गया? राष्ट्रपति चुन लिया गया। और देश का शासन और बागडोर चलना शुरू हुआ। और 1951 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। यानी ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछता है देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो था आपका संविधान सभा। आगे मैं आपको बताने वाला हूं संविधान का जो तीसरा भाग मैं लेके आऊंगा, उसमें संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, संविधान के अनुच्छेद और आगे जो आप अनुसूचियां, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी वीडियो बंद मत करिएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं, यहीं से प्रश्न बना के दूंगा जो आपके परीक्षा में आने वाला चीजें हैं। ठीक है, अभी आप जाएंगे नहीं। लीजिए, आपका टेस्ट भी तैयार हो गया। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, ये हल करके आपको बताना है, क्योंकि पढ़ाए हुए चीज में से ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7 आपको हल करना है। अभी मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, चलिए हल करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? मैंने बताया था ना, संसद भवन के पुस्तकालय चेंबर हॉल में हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों, सारा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। संविधान सभा से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा को 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन उसी दिन उनकी क्या हो जाती है? अगले दिन मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? देखिए, संविधान सभा कब पारित हुआ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन पहले, 26 में से 2 निकाल देंगे, कितना हुआ? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था। और इसी दिन उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान देश का क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति चुना गया था। अगला, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसी दिन डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
छठवां, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दिमाग में बैठा लीजिए, खोपड़ी में घुसा लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, जब परीक्षा में बैठेंगे ना बच्चा, और जाल में जब छनाएंगे तब कहेंगे अरे गुरुजी तो पढ़ाए थे गुरुकुल पॉइंट में, पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपको करना है, 7वां नंबर प्रश्न आपको करना है, 7वां नंबर प्रश्न आपको करना है। संविधान का जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। 8वां, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मैंने बताया था 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कब पारित किया गया? संविधान सभा में कब पारित किया गया? ठीक है, कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला, देश में संविधान कब लागू हुआ? कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, अभी पढ़ाए हैं। अगला, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? कौन थे मेरे बच्चा? बोलिए। डॉक्टर, आगे बोलिए, राजेंद्र प्रसाद जी। अगर पूछ दे कब किए गए थे तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, जब सचिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो जाती है तब। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। संचालन, अरे सॉरी रुक जाइए, हाँ नहीं 14 नंबर का क्वेश्चन। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबू संचालन कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो अध्यक्ष थे, संचालन कर रहे थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 14 नंबर का क्वेश्चन मेरे लल्ला आप लोग करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या है। संघ राज्य क्षेत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? मतलब किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए एक संविधान सदस्य कितनी जनसंख्या को निर्धारित किया गया था? एक संविधान सभा का सीट निर्धारण कितने जनसंख्या किया गया था? अभी बताए हैं 10 लाख की जनसंख्या पे। जो आज भी हमारे एक सांसद जो होता है 10 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद सीट का निर्धारण होता है, आगे हम पढ़ाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न आपको 2 बार पूछा। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और उसी प्रश्न को फिर यहाँ पे अटैच कर दिया कि यहाँ पे संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन मतलब प्रथम बैठक कब हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? कब चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्यों? क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या हो गए थे? मर गए थे। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा के कांग्रेस के कितने सदस्य थे? मेरे बच्चा बार बार पूछा जाता है, मेरे बाबू नोट कर लो, 208 सदस्य थे। चलिए अगला 20 नंबर का क्वेश्चन, ये आप हल करके बताएंगे, हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया, ठीक है, कि मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया, डेट पूछ रहा है, ठीक। तो यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रश्न भी हल करा दिए। और अगर आप नए चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, हर ग्रुप में भेजें। बहुत मेहनत किया जा रहा है गुरुकुल पॉइंट पे, रीजनिंग को लेके, इतिहास, भूगोल, संविधान, हिंदी तो स्पेशल चल ही रहा है। आगे मैं दोस्तों बता दूं कि आगे सुपर टेट का एक स्पेशल बैच बनाने वाला हूं जिसमें लाइव भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरा जब सब्सक्राइबर अधिक रहेंगे तभी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर के सारे मोबाइल के
मोबाइल में मेरा चैनल जो है कि सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भेजें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको संविधान का दूसरा भाग वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।